सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान। पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जगाएंगे, आईएएस आईपीएस हम बन के दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूम कुड़िया का हाथ। नमस्कार, जोहार। धूमकुड़िया युवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ टॉपर्स के कॉपी देखेंगे जो धूमकुड़िया समूह से थे और उत्तीर्ण हुए हैं जेपीएससी सिविल सर्विस में। ये कॉपी आपका गोपाल चंद्र महतो जी का है। और इन्हें जो है जेल सेवा में जेपीएससी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो इनकी कॉपी हम लोग देखते हैं। जेपीएससी बैकलॉग में ये 2017 के एग्ज़ाम में जो है इनको जेल सर्विस मिला है। तो जैसे ये सवाल था, निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, दोनों के मध्य अंतर व समानताओं पर विचार करें। तो इन्होंने एक इंट्रो लिखा। इनकी भाषा शैली काफ़ी सशक्त है और काफ़ी सुंदर लिखते भी हैं। ये इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। प्रशासन एक व्यापक शब्द है तथा लोक प्रशासन अथवा निजी प्रशासन इसी के स्वरूप है। जहां लोक प्रशासन सरकार अथवा राज्य के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, वहीं निजी प्रशासन व्यक्तिगत अथवा निजी समूहों के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो ये इन्होंने इंट्रो दिया। इनकी भाषा शैली देख सकते हैं, काफ़ी सशक्त है। उसके बाद इन्होंने जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अध्ययन के बारे में बताया, खासकर विभिन्न विद्वानों के संदर्भ में, जैसे हेनरी फेयोल, गुलिक, डार्विक, मैरी पार्क, इन सब के बारे में जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के क्या उनके रहे हैं, उनको लेकर जो है इन्होंने एक परिचय दिया। अब इसके बाद उन्होंने साइमन के अनुसार में जो है आपको लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर बताना स्टार्ट किया। तो ये आपका जो परिचय था, क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं उन्होंने जो है यही स्पष्ट कर दिया लोक प्रशासन निजी प्रशासन को। अब उसके बाद उन्होंने जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर को स्पष्ट करना स्टार्ट किया। जैसे साइमन के अनुसार क्या था, तो राजनीतिक बनाम गैर राजनीतिक, नौकरशाह बनाम व्यावसायिक, इस तरह से जो है उन्होंने सरजामिया, स्टैम्प, इनके अनुसार लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर को बताया। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर जो है जनरल सबको मिला जुला कर उनका अंतर बताया, जैसे सेवा की भावना, बाह्य वित्त नियंत्रण, श्रम उत्तरदायित्व, उसके बाद आपका जो है जन उत्तरदायित्व की भावना, पारदर्शिता, व्यवहार में एकरूपता, नियम और विनियमों का अनुपालन, इस तरह से जो है उन्होंने 8 पॉइंट्स में अंतर को बताया। उसके बाद सीधे हुए आ गए समानता में। समानता में उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को दिखाया और एक निष्कर्ष लिख दिया। तो इनके कॉपी में अगर देखें तो कुछ खास चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे इनका भाषा शैली काफ़ी सख्त है, लिखावट भी काफ़ी सुंदर है। ये विभिन्न थिंकर्स और जो विद्वान हैं उनके थॉट्स को, उनके विचारों को ये अपने उत्तर में सपोर्ट के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंट्रो बड़ा नहीं है इनका, साथ ही साथ ये जितनी चीज़ें मांगी जा रही हैं उतना ही दे रहे हैं। तो इस शैली में आंसर लिखना काफ़ी लाभदायक होता है, कम समय में चीज़ें पूरी भी होती हैं और मार्क्स भी मिलते हैं। इसके अलावा चलिए देखते हैं आगे हम लोग एक और टॉपर्स का कॉपी। ये कॉपी जो है आपके 66 रैंक जगदीप कुमार हेम्ब्रम जी का है। 66 रैंक उन्होंने जेपीएससी 2023 के एग्ज़ाम में लाया है और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन मिला है, तो उन्हीं का एक कॉपी है, जगदीप कुमार हेम्ब्रम।
कई सवाल ऐसे थे हम लोगों के धुमकुड़िया में जो आपके प्रैक्टिस करवाए गए थे और बाद में वो सवाल मेंस में आए भी, क्योंकि जब आप एक लंबा प्रैक्टिस का चरण स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई सवाल ऐसे आएंगे जो फिर एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं या उसके आसपास रहते हैं, क्योंकि विभिन्न टॉपिक से जो है वही टॉपिक से जब बार बार प्रैक्टिस होती है तो कई तरह के डिफरेंट सवाल क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सवाल उसी तरह का है जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया था और हमारे धूमकुड़िया के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी दिया गया था। जैसे ये है मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति क्या थी। मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति अद्वितीय थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये सवाल है कि मध्यकालीन भारत में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति अद्वितीय थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसका मूल्यांकन कीजिए। सवाल यही है। तो इन्होंने सिर्फ जो है आपका 4 लाइन का इंट्रो दिया कि आखिर जो है दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी अपनी राजस्व व बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे जो उसके राज्य को सशक्त प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो इन्होंने जो है छोटा सा इंट्रो दिया। अब उसके बाद में जैसे पूछा जा रहा है इसमें कि बाजार नीति अद्वितीय थी, तो बाजार नीति को स्पष्ट करना है। तो बाजार नियंत्रण नीति किस लिए थी उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने क्या उल्लेख किया है उसके बारे में बताया है। उसका उद्देश्य क्या था, एकदम टू द पॉइंट उन्होंने लिखा है। समकालीन इतिहासकार के मत दिए हैं, बर्नी का, अमीर खुसरो का, इन सब का। उसके बाद में जो बाजार नीति में अलग अलग पदाधिकारी थे उनके बारे में, जैसे दीवाने रियासत या फिर उसके नीचे आपके सरदार रियासत, उसके बाद सहनाए मंडी, उस समय सहनाए मंडी के नीचे मुनियान, बरीद और मुहसिब, ये सब का जिक्र किया गया है। अब सीधे उनके बारे में ब्रैकेट में जो है वो किस काम करते थे वो भी दर्ज कर दिया गया है। अब उसके बाद में केंद्रीय बाजार था और उसमें किस तरह के बाजार थे ये बताया गया। उसमें तीनों बाजारों के बारे में, कार्य क्या थे उस बाजार का, प्राइस वो दिया गया है। इसमें बाजार का स्वरूप कैसा था ये दिया गया है और उसमें किस तरह से काम करते थे लोग उसका था। अलाउद्दीन खिलजी ने किन उद्देश्यों को इसके तहत प्राप्त किया या उसकी ज़रूरत क्यों थी इसको लेकर भी इन्होंने लिखा है इसमें। उसके बाद इतिहासकारों के मत को दिया गया है इसमें। क्षेत्र इसका विस्तार को लेकर क्या रहा है वो बताया गया है। इसके गुण धर्म या लाभ क्या रहे हैं वो आपको दिखाया गया है इसमें। और उसके बाद निष्कर्ष लिख दिया गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इनका बाई कंटेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इन्होंने बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ यूज किए हैं, टू द पॉइंट चीज़ों को रखा है, फ्लो चार्ट के माध्यम से सीधे इन्होंने दिखाया है। लंबे लंबे पैराग्राफ यूज़ नहीं किए हैं इन्होंने, बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में दे दिया है, लेकिन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा इसमें इंट्रोड्यूस है। और विभिन्न विद्वानों का इन्होंने भी जो है विभिन्न विद्वानों का जिक्र किया है। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं इसमें। और अपने आंसर राइटिंग करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है, तो ज़रूर करना चाहिए लगातार। धन्यवाद। धुमकुड़िया का आंसर राइटिंग प्रोग्राम वो काफ़ी पहले से चल रहा है, लगातार चलता रहता है। आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो या क्लासेस हो, वो धुमकुड़िया में रुकती नहीं है, वो बाईसाइकिल चलते रहती हैं। अभी हम लोग जेपीएससी पीटी में 25% और जेपीएससी मेंस में 30% फीस ऑफ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे आंसर राइटिंग को लेकर। तो आंसर राइटिंग का जो इस बार हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं और पहले के मुकाबले जो है आंसर राइटिंग में कुछ नए वेरिएशंस भी लाए हैं। जैसे आप संडे में वीकली टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप कंटेंट या मॉडल आंसर हमारी ओर से ले भी सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। टॉपिक आपको पहले दे दिया जाता है और उसके बाद में जो है संडे में आपको लाइव आकर लिखना होगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको लाइव आकर लिखना होगा ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो, और या चाहे तो आप अलग से अपने समय अनुसार भी लिखकर भेज सकते हैं।
डेली, ये भी आपका टॉपिक वाइज, आपको सुबह टॉपिक दे दिया जाएगा, आप उसको शाम को क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके बाद आप लिख के भेजिए। या फिर आप सुबह आपको टॉपिक दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके बाद आप लिखिए। या आपको सुबह टॉपिक देंगे और शाम को लाइव आकर लिखना होगा। तो इसमें भी आपको कंटेंट या मॉडल आंसर के तौर पर जो है दिया जाएगा अगर आप चाहें तो। डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, तो ये हमारा फेवरेट है। हम लोग डिफरेंट टॉपिक से, जो टारगेटेड टॉपिक्स होते हैं उनसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और देते हैं। तो इसमें आपको मॉडल आंसर कंटेंट जरूर मिलता है। उसके बाद आपका संडे सैटरडे फुल लेंथ का, जो कि आपका 3 आवर्स का होगा। आपको सब्जेक्ट्स वाइज, जैसे पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, तो आपको लाइव आकर बैठना होगा और उसके बाद 3 घंटे देने होंगे। क्वेश्चन आपके वैसे ही रहेंगे जैसे जेपीएससी में रहते हैं और उसके बाद जो है आपको लिखना होगा। तो ये फुल लेंथ है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है हमारे आंसर राइटिंग को लेकर, लेकिन ये फुल लेंथ ही अवेलेबल है। आप संडे या सैटरडे इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए जो भी आपके हैं डिटेल्स, वो आप यहाँ देख सकते हैं yuvaupsc.blogspot.com पर। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जो हैं आपको दिख जाएंगे। बहुत जल्द 14 जेपीएससी आने वाली है, तो अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। इस बार कुछ नई चीज़ों को हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं कि आपको जो कंटेंट मॉडल, आपको इस बार धूमकुड़िया में कुछ नए चेंजेस किए गए हैं। और उस नए चेंजेस में है, एक तो आपको लाइव वीडियो में आकर लिखना होगा और दूसरा आपको मॉडल आंसर या कहें तो कंटेंट के तौर पर आपको क्वेश्चन के साथ ही दिया जा रहा है, ताकि आपको मेहनत कम करना पड़े और ये पता चले कि आपको क्या क्या कंपोनेंट डालने हैं, क्या क्या आपके आंसर में रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन अम्ल वर्षा से रिलेटेड है कि अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव और सुरक्षा उपायों की व्याख्या करें। 1999 के गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने वैश्विक स्तर पर अम्ल वर्षा को कम करने में कैसे योगदान दिया। तो परिचय देना है, अम्ल परिभाषा, उसके कंपोनेंट, उसकी प्रक्रिया बतानी है, उसका प्रभाव अलग अलग, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कृषि, इन सब में उसका प्रभाव आरेख खींच सकते हैं। सुरक्षा उपाय और गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का प्रभाव, निष्कर्ष। अब इसमें आप जो भी ऐड करना चाहें या अपनी ओर से जो भी इनपुट दें, या फिर आप फ्लो चार्ट बनाएं, मैप बनाएं, या जो भी आपको लगता है, या नया कंटेंट आप इंट्रोड्यूस करते हैं, आपकी भाषा शैली ये काफ़ी जो है इसमें आपको सहायता करेगी। आप ऐड ऑन कीजिएगा। आप स्टार्ट 0 से नहीं होगा, बल्कि उससे ऊपर से कीजिएगा। आपको कई चीज़ों के जैसे इंट्रो कंक्लूजन की समस्या नहीं रहेगी। आपको कंटेंट को लेकर भी जो है काफ़ी राहत मिल जाएगी इसके द्वारा। इसके अलावा इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सेम सवाल आपको जो है यहाँ पे दिया गया इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट एंड सेफ्टी मेजर्स, हाउ हैव international efforts such as 1999 Gothenburg Protocol contribute to reducing acid rain globally। तो आपका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट एसिड रेन के, प्रोसेस क्या है एसिड रेन का, इफेक्ट्स क्या है एसिड रेन के, सेफ्टी मेजर्स, उसके बाद आपका गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल का इम्पैक्ट, कंक्लूजन। तो ये आपको एक बेस पहले दे देगा, आपको कंटेंट को लेकर समस्या नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख पाएंगे जल्दी। जैसे इस सवाल को भी देख सकते हैं जो बिरसा मुंडा से है। भगवान बिरसा मुंडा से सवाल आते रहते हैं। तो ये सवाल है कि भगवान बिरसा मुंडा मूवमेंट वाज नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल बैकग्राउंड बट ऑन सोशल एंड रिलीजियस बेसिस, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। तो आजकल आलोचनात्मक पक्ष के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो जैसे आपका ये इंट्रो हो गया, उसका मेन बॉडी में सोशल बेसिस मूवमेंट का, उसके बाद सोशल ग्राउंड्स क्या है उसको लेकर अलग अलग पॉइंट्स आपके जो है उसमें दिए गए हैं। रिलीजियस ग्राउंड्स क्या हैं आपके मूवमेंट के, और पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है ये सेकेंडरी एस्पेक्ट्स कैसे है ये आपको दिया गया है। उसका इम्पैक्ट और लेगेसी ये भी आपको दिया है, कंक्लूजन भी दिया गया है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वही सवाल हिंदी में है कि भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं था बल्कि सामाजिक और धार्मिक आधारों पर था। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। तो जैसे परिचय दिया गया है, मुख्य भाग में आंदोलन के सामाजिक आधार, इनको भी आप बॉक्स में दिखा सकते हैं जैसे गोपाल जी ने प्रयोग किया था। आंदोलन के धार्मिक आधार, उसका एक फ्लो चार्ट,
आखिर राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसे गौण थी, उसके प्रभाव, निष्कर्ष। इस तरह से जो है आप आंसर को लिख सकते हैं और आपका बेहतर हो सकता है। धुमकुड़िया में हम लोग हमेशा न्यू इनोवेशन की ओर जाते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, ताकि जो कंपटीशन हो उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ा जाए और स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा सा एग्ज़ाम इजी हो जाए। उनको बहुत सारी चीज़ों में राहत देने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो अगर आप चाहें तो धुमकुड़िया में ज्वाइन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, क्लासेस के लिए, मेंस के लिए, पीटी टेस्ट के लिए, एससीएफ एफआरओ के भी आंसर राइटिंग चल रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्लासेस भी चल रही हैं। आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं 9608166520 पर या 7717789294 पर।